नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके सत्ता में आए इमरान लोडे ने तय कर लिया है कि वह मदरसा मुल्क को कर्ज में डुबोकर ही मानेंगे। सत्ता में आने से पहले लोडे का वादा था कि वह विदेशी संस्थाओं से कर्ज लेने की संस्कृति पर रोक लगाएंगे, लेकिन अब यह पीएम खुद ही कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है। आईएमएफ से कर्ज लेने पर खुदकुशी की बात करने वाला लोंडा एक बार फिर आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला है। लोंडा यह कर्ज तब लेने जा रहा है जबकि हर पाकिस्तानी नागरिक पर 1,75,000 रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच मंगलवार को सुधारों को लेकर एक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस कर्ज को पाकर बल्लियों उछल रहे वित्त मंत्री हाफिज शेख ने कहा है कि यह पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि इमरान खान की सरकार के कार्यकाल में लोगों के ऊपर 54,901 रुपए का कर्ज बढ़ा है। जून 2018 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण 1,20,099 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था, मगर इमरान की अगुवाई वाली सरकार के पहले साल में कर्ज की यह राशि 28% बढ़कर 33,590 ट्रिलियन रुपए हो गई। उसके अगले साल यह कर्ज 14% और बढ़ गया। ऐसे में पाकिस्तान का घाटा जीडीपी का 8.6% हो गया है, जबकि एफआरडीएल अधिनियम कानून के तहत यह 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आईएमएफ से ऋण लेने के पीछे अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने की बात कर रहा है, मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इस रकम का इस्तेमाल चीन के कर्जों का सूद चुकाने और कोरोना रोधी वैक्सीन खरीदने के लिए करेगा। नेपाल ने कल ही भारत को 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। इसे $4 प्रति डोज के हिसाब से बेचा गया है। पाकिस्तान अब तक भी खैरात के भरोसे बैठा है और सदाबहार दोस्त चीन के सामने हाथ फैलाने के बावजूद उसे केवल 5 लाख टीके ही मिल पाए हैं। उसने भारत द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे रखी है, लेकिन भारत से अभी तक कोरोना टीके मांगने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि किसी भी देश से इमरान अपनी जनता के लिए एक टीका भी नहीं खरीद पाए हैं, जबकि नेपाल, बांग्लादेश जैसे मुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत पहले शुरू कर चुके हैं। ऐसे में इमरान खान के ऊपर जनता का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, मगर देश के खजाने में कूदते मूसक उसके नए पाकिस्तान में बाधा बने हुए थे। पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ के दरवाजे पर जाकर कर्ज की भीख लगाना उसकी मजबूरी है। वजह यही है कि G20 की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी देश से वाणिज्यिक कर्ज नहीं ले सकता है, जबकि उसे टीकाकरण प्रोग्राम चलाने के लिए काफी पैसे की जरूरत है। उसके लिए इमरान खान फिर से आईएमएफ को मनाने में कामयाब हो गए हैं, पर बड़ी दिक्कत यह है कि आईएमएफ से मिलने वाले 1 अरब 39 करोड़ डॉलर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारे या नहीं सुधारे, मगर मदरसा पैदाइश के सलवार तैमन जरूर फाड़ने वाले हैं। अगस्त 2018 में इमरान ने आईएमएफ से 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए संपर्क किया था। इसकी एवज में उसे आईएमएफ की बेहद कड़ी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा था, जिसके बाद पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोल के दामों में जबरदस्त इजाफा किया गया। महंगाई 16% बढ़ गई और जनता पर टैक्स के बेशुमार बोझ लाद दिए गए। यहां तक कि आईएमएफ के दबाव में पाकिस्तान को अपना वित्त मंत्री बदलकर आईएमएफ के नुमाइंदे हाफिज शेख को यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। इस बार भी आईएमएफ ने इनके गधैया नृत्य के कसबल ढीले करने का पैंतरा चल दिया है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान को आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए पेट्रोल, गैस के दामों में और वृद्धि करनी होगी, साथ ही टैक्स स्लैब को भी दुरुस्त करके दिखाना होगा। पाकिस्तान के लोंडे इमरान के सामने आईएमएफ की शर्तें स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में 16 रुपए प्रति लीटर की बढ़त होने जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आज भी भारत के मुकाबले काफी कम हैं। पाक सरकार लेवी के रूप में लगाए गए टैक्स के तहत पेट्रोल पर 21 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 22 रुपए 11 पैसे लेती है। इमरान सरकार ने कहा था कि वह पेट्रोलियम उत्पादों पर 30 रुपए से ज्यादा की लेवी नहीं लगाएगी। इस साल 1 फरवरी को पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 90 पाकिस्तानी रुपए थी। यह भारतीय रुपए में लगभग 50 रुपए 87 पैसे बैठती है। यदि डीजल की कीमत देखी जाए तो उस दिन इसकी कीमत 116 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर थी, जो भारतीय रुपए में 52 रुपए 77 पैसे के करीब होती है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान को अपने पेट्रोलियम उत्पादों में 25 से 40 रुपए की वृद्धि करना जरूरी है। हालांकि सरकार इसके लिए तैयार तो है, मगर उसके अचानक दाम बढ़ाने से मदरसा पैदाइश तहमंद फाड़ सकती है। इसलिए इमरान खान अब धीरे धीरे दाम बढ़ाकर तहमंद फाड़ने की बजाय उधेड़ने की कला का इस्तेमाल करेंगे, यानी तहमंद भी फट जाए और जाहिलों को इसकी भनक भी ना लग पाए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री कर्ज मिलने की खुशी में फूलकर गप्पू हुए जाते हैं, जबकि भिखारी देश के भीखमंगे सड़कों पर आकर गधैया नृत्य शुरू कर चुके हैं, यह जानते हुए भी कि यह कर्ज इनकी फटी के ढोल का सबूत है, जिसकी आवाज बाद में सुनाई देती है मगर डंका पहले मारा जाता है। सीधी सी बात है कि अगर आईएमएफ कर्ज देकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़वाना चाहता है तो उसका असर दूर तक जाना लाजमी है। इस वक्त एशिया में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में ही बिक रही है।
या चीनी कंपनियों ने बिजली का अनाप शनाप दाम बढ़ा दिए हैं। जरूरत के मुताबिक बिजली उत्पादन क्षमता के बाद भी पाकिस्तान को ईरान से बिजली खरीदनी पड़ रही है। अगर पाक सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाएगी तो उसके तुरंत बाद महंगाई बढ़ना भी जरूरी है। आज भी भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेट्रोलियम पदार्थ महंगाई घटाने बढ़ाने के पैमाने माने जाते हैं। जब भी इन उत्पादों के दामों में वृद्धि होती है, हर वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान, जहां पर महंगाई 12% बताई जाती है, वहां या और ऊपर जाएगी, क्योंकि महंगाई के ये आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के गैर सरकारी आंकड़े तो इसे दुगने से ज्यादा ही बताते हैं। देश में पहले ही अनाज 68 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है और चीनी 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई है। रावलपिंडी में तो चीनी 105 रुपए प्रति किलो बिक रही है, मगर इससे बेपरवाह इमरान लोंडा कर्ज पर कर्ज लेने के कीर्तिमान बना रहा है। कर्ज भी उस संस्था से ले रहा है जिसका नाम लेकर लड़का खुदकुशी का ऐलान करता था। यूं भी जाहिलों की जबान नहीं होती है, उनकी जबान और कुकुर की दुम एक ही जैसी होती है, जो कभी भी एक जगह कायम नहीं रहती है। पाक सरकार के मुताबिक 70% आबादी का टीकाकरण करने के लिए उसे 14 करोड़ खुराक की जरूरत पड़ेगी। अगर वह दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन कोविशील्ड देने में सफल हो जाता है तो $4 प्रति खुराक के हिसाब से उसे $56 करोड़ की जरूरत है। परिवहन लागत, भंडारण और उसके वितरण तक की प्रक्रिया में इस पर $80 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था करना आसान बात नहीं थी। चीन तो किसी भी हालत में दूसरी वैक्सीन के लिए कर्ज नहीं देगा। ऐसे में पाकिस्तान के सामने IMF के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। कहने वाले भी यही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात तो पाकिस्तान का बहाना है, असली मकसद तो टोपीबाजों के वैक्सीनेशन के लिए फंड जुटाना है, साथ ही चीनी कर्जों के सूद की किस्तें भी चुकाना है। इसका मतलब यह है कि देर सवेर पाकिस्तान द्वारा हासिल इस कर्ज का कुछ हिस्सा भारत के पास भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन खरीदना मजबूरी बन रही है। प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य सलाहकार फैसल सुल्तान भी स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए कोविशील्ड वैक्सीन ज्यादा मुफीद है। मदरसा मुल्क द्वारा सबसे पहले सिनोफार्म की सिनोवैक और कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सिनोवैक का टीका पाकिस्तान में ज्यादा असरदार नहीं रहा है। उसके नतीजों को लेकर देश में लगातार सवाल उठ रहे हैं। चीन से जो 5 लाख टीके की खैरात मिली थी, पाकिस्तान ने उनका पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया है। उसे अभी भी उम्मीद है कि कोवैक्स प्रोग्राम के तहत उसकी 20% आबादी का मुफ्त में टीकाकरण हो जाएगा। बाकी की डोज खरीदने के लिए उसने IMF का चारा बनना स्वीकार किया है, यानी मदरसे का मुल्ला न बेगम का राना मस्जिद का। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।